देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विकास दुबे जैसे लोगों का मारा जाना जरूरी है, समाज की गंदगी को साफ करते रहना जरूरी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वो ही किया। विकास दुबे का अंत उसी कानपुर में हुआ जहां की जमीन में वो खाकी के खून से उसे लाल करके फरार हुआ था। लेकिन वारदात के ठीक एक हफ्ते बाद जब वो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ तब भी कई सवाल खड़े हुए और जबकि उसका अंत हो चुका है तब भी बहुत से सवाल सामने हैं, क्योंकि विकास दुबे की गिरफ्तारी जितनी फिल्मी थी वैसे ही उसका एनकाउंटर भी फिल्मी अंदाज में हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे सिर्फ 25 मिनट में दुबे की क्रिमिनल स्टोरी का द एंड हो गया। आठ पुलिस वालों के कातिल गैंगस्टर का गेम ओवर। सिर्फ 25 मिनट में विकास दुबे का हुआ द एंड। जी हां, सिर्फ 25 मिनट में उस खूंखार अपराधी का अंत हो गया जिसे 7 दिन लग गए थे पकड़ने में। सुबह 6 बजे 12 टोल प्लाजा कानपुर। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी और तीसरी गाड़ी। एसटीएफ की इन 3 गाड़ियों का काफिला विकास दुबे को कानपुर ला रहा था और सफेद रंग की इस दूसरी गाड़ी में था विकास दुबे। विशाल नेटवर्क था विकास दुबे का, कहीं भी उसे कोई नुकसान न पहुंचे, कहीं कोई ऐसा तो नहीं, कई बार अपराधियों पर हमला होता है, ऐसी स्थिति न बन पड़े, इसका व्यापक इंतजाम किया गया था। हर टोल प्लाजा पर पुलिस फोर्स सेफ पैसेज देकर उसे निकाल रही थी। सुबह 6 बजे रायपुर बैरियर पर ट्रैफिक रोका। एसटीएफ का काफिला निकल जाने के बाद पुलिस ने ट्रैफिक रोक दिया। गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। काफिले का पीछा कर रहे मीडिया कर्मियों ने विरोध जताया। पत्रकारों की गाड़ी ही रोकी गई है इसमें कारण। नहीं, पत्रकार नहीं रोके। पत्रकारों को रोका क्यों नहीं गया? जा सकते हैं। नहीं, आप लोगों ने रोका इसलिए है। जा सकते हैं भाई, आप तो किसी ने रोका। आप लोगों ने जानबूझ कर क्यों रोका गया है? क्यों प्राइवेट, अभी तक प्राइवेट गाड़ियां नहीं चेक हो रही थी? चेकिंग की जा रही है, पहले से यहाँ बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे परमानेंट रायपुर बैरियर परमानेंट चल रहा है। लोगों और वहां मौजूद पुलिस वालों में बहसबाजी हो ही रही थी कि चंद मिनट बाद एक चौंकाने वाली खबर आई। सुबह 6:15 बजे एसटीएफ की एक गाड़ी पलटी। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिस जन घायल हो गए। काफिले की ये वही गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे बैठा था। कानपुर में तड़के सुबह से बारिश हो रही थी, सड़क गीली थी, फिसलन हो गई थी। हाईवे के इस पोर्शन में 3 गाड़ियां काफिले में थी। पहली स्कॉर्पियो जो एस्कॉर्ट कर रही थी, एक बीच में सफारी थी और तीसरी गाड़ी थी टीयूवी। 3 गाड़ियां काफिले में थी। एक गाड़ी का यहां पर एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी पलट गई। पुलिस कह रही है कि इस एक्सीडेंट को विकास ने मौके की तरह इस्तेमाल किया। गाड़ी में उसके बगल में जो पुलिस वाले बैठे थे उन्हें भी चोट आई। इससे पहले कोई विकास के मंसूबे को समझ पाता, विकास दुबे ने एक पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब रहा। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के पश्चात विकास दुबे ने पुलिस की एक पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया और उसने गोली चलाई और उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। लेकिन विकास दुबे ने एसटीएफ की वार्निंग को अनसुना कर दिया और गोलियां चलाता रहा। दोनों तरफ से 10 से 15 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को 4 गोलियां लगी, 1 गोली उसके हाथ में लगी और 3 गोलियां सीने में। यहाँ पर आजू बाजू खेत है, हाईवे बहुत दूर हो जाता है। यहाँ से इस रास्ते से होकर वो वहाँ तक भागा और पुलिस पर, एसटीएफ पर फायर किया। जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की और 150 मीटर दूर हाईवे से नीचे उतरकर इस कच्चे रास्ते पर यहाँ से होकर विकास दुबे भागा था और 150 मीटर दूर जो आपको स्पॉट नज़र आएगा वहाँ जाकर विकास दुबे को
4 गोलियां लगी और ये वो स्पॉट है जहां पर विकास दुबे गिरा। सुबह 6:40 गैंगस्टर विकास दुबे ढेर। पुलिस की 4 गोलियां खाने के बाद विकास दुबे कीचड़ और पानी से भरी जमीन पर ढेर हो गया। कुछ सांसें बची थी, पुलिस फौरन अस्पताल लेकर गई। इसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। इसके साथ ही अंत हो गया उस विकास दुबे का और जुर्म की दुनिया का एक चैप्टर क्लोज हो गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।